हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए अवकारी शब्द की परिभाषा और उसके भेद की जानकारी देंगे। अविकारी शब्द, अव्यय। अवकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल की दृष्टि से कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अवकारी शब्द के भेद। अवकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक। अब हम इन भेदों के विस्तार से अध्ययन करेंगे। 1 क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, माँ अपने बच्चे को प्रतिदिन टहलाती है। बच्चा धीरे धीरे चल रहा है। माँ बाहर खड़ी होकर देख रही है। बच्चा माँ को देखकर थोड़ा मुस्कुराया और चल दिया। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। 1 कालवाचक क्रिया विशेषण, 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण, 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 1 कालवाचक क्रिया विशेषण। काल, समय, वाचक बताने वाला। जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, अभी, जब, तभी, तुरंत, रोजाना, प्रतिदिन, सुबह, शाम, नित्य, आजकल, अब, तत्काल, कभी कभी, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, वार्षिक आदि शब्दों का प्रयोग कालवाचक के रूप में किया जाता है। 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, जगह, वाचक बताने वाला। वे शब्द जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक कहते हैं। उदाहरण, भीतर, बाहर, पास, दूर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, इधर, उधर आदि शब्दों का प्रयोग स्थानवाचक के लिए किया जाता है। 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति, तरीका, वाचक बताने वाला। वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के होने का तरीका ज्ञात होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, भली भांति, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, लापरवाही, एकाग्रता आदि रीतिवाचक हैं। 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, मात्रा, वाचक बताने वाला। वे क्रिया विशेषण शब्द जिनसे क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, थोड़ा, ज़्यादा, तनिक, अल्प, पर्याप्त, बहुत, खूब, जरा आदि परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। 2 संबंध बोधक। जिन अव्यय शब्दों के माध्यम से संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़ता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, विद्यालय के पीछे फुटबॉल का मैदान है। बच्चे मध्यावकाश के समय खेलते हैं। मैदान के बाईं ओर फूलों का बगीचा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में के पीछे, के समय और बाईं ओर इन शब्दों के कारण वाक्य के सभी शब्दों का परस्पर संबंध स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार के शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अन्य उदाहरण,
घर के भीतर बैठो, पढ़ाई के बाद खेलने जाना। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक शब्दों को काल, स्थान, दिशा, उद्देश्य, कारण, तुलना, विषय आदि के अनुसार विभाजित किया जाता है। इसके 10 भेद हैं। 1. कालवाचक, के बाद, के पहले, से पूर्व, के पश्चात। 2. स्थानवाचक, के पीछे, के भीतर। 3. दिशावाचक, को तरफ, की ओर। 4. उद्देश्यवाचक, के लिए, के वास्ते, की खातिर। 5. कारणवाचक, की वजह, के कारण। 6. तुलनावाचक, से बेहतर, से खराब, से बढ़िया। 7. विषयवाचक, के बारे में, के विषय में। 8. समतावाचक, के योग्य, की भांति, के तुल्य। 9. साधनवाचक, के सहारे, के हाथ, के द्वारा। 10. संगवाचक, के सहचर, के संग, के साथ। 3. समुच्चय बोधक योजक, जो अव्यय दो शब्दों, दो पदों या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। उदाहरण: दादाजी और दादी जी बाजार गए, इसलिए बाजार बंद है। दादाजी और दादी जी को पापा कार से घर ले आए, अन्यथा वो परेशान हो जाते। यहाँ रेखांकित शब्द और, इसलिए और अन्यथा का प्रयोग किया गया है। ये शब्द दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। जो जोड़ने का काम करते हैं वो समुच्चय बोधक होते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं। 1. समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। 2. व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। 1. समानाधिकरण अव्यय, जो अव्यय दो या दो से अधिक समान पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण: 1. मैं केला, आम और सेब खाती हूँ। 2. माताजी या पिताजी बाजार जाएंगे। ऊपर दिए गए उदाहरण में और या शब्द समान पद और उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समानाधिकरण अव्यय है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद हैं। क. संयोजन सूचक और, तथा, एवं आदि। ख. विकल्प सूचक या, अन्यथा, न, कि आदि। ग. विरोध सूचक पर, परंतु, अपितु, लेकिन, किंतु, मगर आदि। घ. परिणाम सूचक अतः, फलतः आदि। 2. व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण: 1. मरीज इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। 2. किसान ने खेतों में पानी दिया क्योंकि वर्षा नहीं हुई। 3. आप अच्छा लिखते होंगे, तथापि प्रेमचंद जैसा नहीं। 4. हमें कुछ करते रहना है ताकि देश आगे बढ़े। ऊपर दिए गए उदाहरणों में क्योंकि, की, तथापि, ताकि अव्यय पद उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद होते हैं। 1. हेतु सूचक, इसलिए, क्योंकि, चूंकि आदि। 2. संकेत सूचक, यदि, यद्यपि,
तथापि आदि। 3 स्वरूप सूचक अर्थात मानो आदि। 4 उद्देश्य सूचक की ताकि आदि। 4 विस्मयादिबोधक जो शब्द हर्ष शोक भय घृणा तथा विस्मय आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहा जाता है। विस्मयादिबोधक अव्यय शब्दों का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता। ये मन के आवेग में अनायास मुंह से निकलकर भाव व्यक्त करते हैं। इन शब्दों के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य लगता है। उदाहरण वाह क्या छक्का मारा है, शाबाश तुम प्रथम आए हो, हे प्रभु रक्षा करो। विस्मयादिबोधक के भेद तथा उदाहरण। 1 हर्षबोधक 1 वाह कितना सुंदर चित्र है। 2 आहा नदी में नहाने का मजा ही कुछ और है। 2 शोकबोधक 1 हाय बेचारा कितनी पीड़ा सह रहा है। 2 ओह बड़ी दर्दनाक दुर्घटना है। 3 भयबोधक 1 बाप रे मेरी तो जान निकल गई। 2 भागो बैल दौड़ता हुआ आ रहा है। 4 घृणाबोधक छी छी कितनी मक्खियाँ हैं। 2 थू कैसी बदबू आ रही है। 3 ओह नो कितनी गंदी जगह है। 5 विस्मयबोधक 1 वाह ताजमहल तो बहुत सुंदर है। 2 अरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया। 6 चेतावनी बोधक 1 सावधान। 2 हटो बचो होशियार। 7 आशीर्वाद बोधक 1 जियो। 2 खुश रहो। 8 स्वीकृति बोधक 1 ठीक अच्छा। 2 हाँ हाँ ठीक है। 9 संबोधन बोधक 1 अरे। 2 ओ। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।